अहिले भर्खरै होइन म यहाँ मङपङमा मेरो ससुराली गाउँमा आएको थिएँ हो। र उहाँ जो तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ आप कहाँ से? मुंबई से ना? मुंबई महाराष्ट्र से आप? मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई में उत्तर मुंबई पश्चिम उपनगर है बोरीली। जी बोरीली वेस्ट में स्वामी विवेकानंद रोड पे रहता हूँ। जी मेरी पैदाश मुंबई की है। जी जी बोरीली में मेरी पैदाश है। मेरी स्कूल कॉलेज करियर सब मेरा मुंबई में है। जी मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम किया है मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से। जी मेरा काम है प्रॉपर्टी डीलिंग का, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम करता था। मेरी खुद की शॉप है चारकोप सेक्टर से कांदिवली वेस्ट। बिल्डिंग का नाम है चारकोप रश्मिरथी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, शॉप नंबर 1, प्लॉट नंबर 190, RDP 6, सेक्टर 6, चारकोप, कांदिवली वेस्ट, मुंबई 400067। ये पोस्टल एड्रेस है। जी जी मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था वहाँ से। ये घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये मेरा शौक था, हॉबी शौक थी। था। हॉबीज होता मैं है, हर साधारण किसी का परिवार हॉबीज से होता था। है। हाँ? हर किसी का हॉबीज होता हाँ, है। मैं साधारण परिवार से था, मिडिल क्लास फैमिली से। जी तो स्कूल कॉलेज में जब जाता स्लीपर पहन के जाता, जी तो मेरे पास पॉकेट एक्सपेंस नहीं होते थे। मेरे माँ बाप पढ़ा तो रहे थे लेकिन पॉकेट एक्सपेंस नहीं दे पाते थे। तो मैंने सोचा कि खुद ही कुछ काम क्यों न कर लूँ। तो कॉलेज करते करते मैंने बिल्डर के यहाँ जॉब किया। बिल्डर का नाम था शैलेश वोरा कंस्ट्रक्शन। आज भी उनका बोरीवली वेस्ट में स्वामी विवेकानंद रोड पे कोरा केंद्र में दत्तानी टावर में फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है। आज उनका लड़का बैठता है, जिगर वोरा। जी वो भी बैठते हैं ऑफिस में, लेकिन कंस्ट्रक्शन का बिजनेस उनका लड़का संभालता है। मैं उनके पास 3 साल मैंने एज अ काम किया, 3 साल जॉब किया मैंने। जी वहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम सीखा, प्रॉपर्टी का काम सीखा। बाद में कॉलेज करने के बाद मैंने बिल्डर के यहाँ से जब जॉब मैंने छोड़ दिया, मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया प्रॉपर्टी डीलिंग का। एक छोटी सी शॉप खरीदी चारकोप सेक्टर से कांदिवली वेस्ट में, रश्मिरथी बिल्डिंग में। जी शॉप नंबर 1 है, छोटी सी 100 स्क्वायर फीट की दुकान है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। एक बाइक खरीदी, बजाज कैलिबर 115 सीसी की बाइक थी मेरी। एक घूमना फिरना मेरा शौक था, शायद पैसे कमाता था। ये जो आप सुने ना, आप हाँ। जो बजाज कैलिबर का बात कर रहे हैं, ये तो मोटा मोटी आपका 9 बोल के भी 2009-8 का बात होगा शायद। ना 2000 के समय का बात है। 2000 का ना? हाँ, मेरी सबसे फर्स्ट बाइक थी, फर्स्ट मॉडल था बजाज कैलिबर। जब हाँ। इंट्रोड्यूस हुई नहीं बराबर ना, उसके बाद तो उसके मॉडल बदलते गए जी जी बराबर ना। मेरा सबसे पहला मॉडल था। जी तो मेरा घूमने फिरने का भी शौक था, तो काम के लिए भी यूज होती थी बाइक। और महाराष्ट्र गुजरात पूरा बाइक पे घुमा। मध्य प्रदेश में इंदौर, राजस्थान में जयपुर तक गया। जब जयपुर गया था पैसे कम पड़ गए, जैसे समय होता है, बहुत साल पुरानी हो गई थी बाइक, तो पैसे कम पड़ गए। जयपुर के पहले 20-22 किलोमीटर पहले छोड़ आया। सोचा बाद में लेके आऊँ, लेकिन पैसे नहीं जुटे क्योंकि मेरे पास पुश्तैनी जायदाद थी नहीं। जी, हर चीज कमा के करनी पड़ती थी। 1 साल का खर्चा एज अ वर्किंग कैपिटल। हम लोग मिडिल क्लास का फैमिली का यही प्रॉब्लम है। यही 1 साल का खर्चा एज अ वर्किंग कैपिटल जमा रखता, बाकी तो मेरे को उसकी परवाह नहीं होती थी। मेरे को मालूम भी नहीं पड़ता था ये क्यों हंस रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता था कि पहली बार जूते पहने हैं मैंने। जी जी बराबर। उसके दूसरे दिन मैं जूते पहन के गया, तो जो बिल्डर के यहाँ काम कर रहा था वो मेरी शक्ल को देख रहा था, मेरे जूते को देख रहा था। जी शैलेश वोरा उनका नाम है, शैलेश भाई। तो मेरे समझ में नहीं आया, और बाकी के सब स्टाफ जितने थे, मैं सबसे यंगेस्ट था उसमें, तो सब देख के हंस रहे थे। वो बिल्डर जाने के बाद, वो ऑफिस के जो इंचार्ज है बिल्डर के बाद, जो ऑफिस हैंडल करते हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया। पूरा स्टाफ वहाँ जमा हो गया उनके केबिन में। मेरे को पूछा, वो शैलेश भाई क्या देख रहे थे? मेरे को लगा कि मेरे जूते पसंद आए होंगे। जूते लोटो के शूज थे। पहली टाइम मतलब फॉरेन ब्रांड्स को इंडिया में प्रोडक्ट लॉन्च करने की परमिशन मिली थी, और मैंने वो लोटो के शूज खरीदे थे। लोटो कंपनी का? लोटो कंपनी के। जी जी जी। और शूज भी बढ़िया थे। तो मैंने बोला मेरे शूज पसंद आए होंगे। तो बोलता है, सब लोग हंसने लग गए। फिर मैं सोचता हूँ ये क्यों बार बार हंस रहे। तो बोला तेरी तनख्वाह कितनी, सैलरी कितनी? मैंने बोला 750। बोला तूने जूते कितने के खरीदे? मैंने बोला 650 के। 650 के? हाँ। बोलता है तूने वो शैलेश भाई के जूते दिखे, जो बिल्डर जिसने मेरे को तनख्वाह दी है, हाँ हाँ, जो मेरे शक्ल को देखता था, मेरे जूते को देखता था। तो मैं बोला हाँ देखे। तो बोला वो कितने के तेरे को मालूम है? मैं बोला नहीं।
तो बोलता है तू इतने बड़े शोरूम में गया, मैंने बाटा के शोरूम से, फोर्ड के बाटा के शोरूम से खरीदा थे शूज। जी जी। मतलब साउथ मुंबई पड़ गया, यहाँ CST चर्चगेट स्टेशन पड़ता है, उसके बीच में ये जो फोर्ड फ्लोरा फाउंटेन जिसको बोलते हैं हुतात्मा चौक, उससे आगे CST के बीच में वो बाटा का शोरूम है बड़ा। तो विंडो डिस्प्ले में मैं देखता था वो। जब सैलरी हुई उसके दूसरे दिन मैं वहाँ गया, मेरे को प्राइस भी मालूम थी। मैंने जो सेल्समैन था उसको बोला कि ये शूज़ निकालो, मेरे को पसंद है जी। उसने मेरे साइज़ के शूज़ निकाले, मैंने पेमेंट किया और लेके आ गया। दूसरे दिन पहन के ऑफिस में गया तो बोलता है तूने इतने बड़े शोरूम में गया, बाकी के शूज़ के दाम नहीं पूछे? मैंने बोला नहीं। वो बिल्डर लेदर शूज़ पहनते थे, कट शूज़। दो टाइप के लेदर शूज़ आते हैं, एक लेस वाले आते हैं, एक बगैर लेस के आते हैं। हाँ। बगैर लेस वाले वो पहनते हैं कट शूज़ कि जिनको ऑफिस में बैठना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है, घर में जूते पहन के नहीं जा सकते, ऐसी जगह पे जूते पहन के नहीं जा सकते। अंकल जी आपका मैं बात काट रहा हूँ, ठीक है, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, व्हाई नॉट। तो फिर मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप मुंबई महाराष्ट्र से, ठीक मुंबई है, महाराष्ट्र, हाँ बराबर। तो आपका जैसे कि आप बोल रहे थे मुझसे आगे लाइव होने का आगे जो आप बोल रहे थे, हाँ हाँ। तो जैसे कि आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमना है। मैं तो पूरा जैसे देश कि आप पहले भी घूम घूमा रहे हूँ, हैं, ये जैसे तो अभी कि- पैदल घूम रहा हूँ। ये पैदल घूमना कोई शौक नहीं था। हाँ। मेरे पास अल्टरनेट नहीं था, मैं लिक्विडिटी नहीं रखता था। 1 साल का खर्चा एज वर्किंग कैपिटल जमा रखता था। 1 साल में दुकान बेच रहा था मेरे फादर मदर एक्सपायर होने के बाद। मैं माँ बाप का इकलौता था, तो मेरे पास 1 साल का पीरियड था बेचने के लिए, जी। लेकिन उसमें नहीं बिकी। मेरे जितने पैसे मैंने रखे थे जी वो लिक्विडिटी खत्म हो गई। बाकी के पैसे मेरी शॉप में अटके थे। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने शॉप ली थी और काम करने के लिए, कि जब मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, एक सर्टन एज तक मैंने सोच लिया था काम करूंगा। उसके बाद अगर ज्यादा कमाया तो वर्ल्ड टूर करने निकलूंगा, नहीं अगर कमाया तो जो देश के बचे हुए राज्य और जो कुछ बचा हुआ है वो देखूंगा, और फिर बाकी के पैसे में कहीं जहाँ अच्छा लगे एक छोटा सा प्लॉट खरीद के दुकान मकान बना के बाकी के पैसे में रेस्ट ऑफ लाइफ मैं आराम से गुजारूंगा, तभी काम नहीं करूंगा। जी। लेकिन वो मेरी दुकान बिकी नहीं 1 साल, तो मेरे पास के पैसे भी खत्म हो गए, दुकान बिकी नहीं। मेरा वहाँ रहने का मन नहीं था। जब तक मेरे माँ बाप थे तब तक मैं वहाँ था, माँ बाप का इकलौता था। मैंने रिश्तेदारी रखी नहीं। मेरे माँ बाप के जो फैमिली है, दोनों की, माँ की फैमिली और पिताजी, वो बहुत बड़ी है। मैंने रिश्तेदारी रखी नहीं थी, मैं सब रिश्तेदारी में मानता नहीं। जी जी। तो फिर मेरा मन नहीं लग रहा था, तो 5 मार्च 2018 को मैंने वो शॉप लॉक की। एक ब्रोकर को जो चाबी दी थी वो उसके पास ही आज भी पड़ी है। एक मैं लेके चला था, वो कहीं घूम गई। जैसे मेरा मालदा में सामान चोरी होगा, पश्चिम दैट बंगाल। मीन्स आप 2018 हाँ, अभी 3 18 साल को 7 18 मार्च महीने। को आप लॉक करके चला गया। हाँ, 3 साल 7 महीने, आज 18 या 19 दिन हो गए। आज मेरे को लगता है 17 अक्टूबर 2021 है ना, 18 हाँ। तो अभी 4 6 8 24 दिन हो गए। 3 साल 7 महीने 24 दिन हो गए। वाह, आप तो बहुत ब्रिलियंट है। 5 नहीं 4 14 दिन हो गए। 3 साल 7 महीने 14 दिन। तो मेन करके आपका, जैसे कि आप जैसे जिस तरह से आप घूम रहे हैं पैदल, तो आपका ये पैदल घूमने का मेन उद्देश्य क्या है आपका? पैदल घूमना कोई शौक नहीं था। ये तो मेरी दुकान नहीं बिकी, नहीं तो नई बाइक लेके निकलता, नई बाइक लेके निकलता और जगह जगह होटलों में या लॉज में या ढाबे पे रुकता। जी जी। बराबर नहीं। अभी ये तो बस स्टैंड पे सोया हूँ, कहीं मेरे ये को मालूम है पेट्रोल पंप के आप, बाहर- ये बस स्टैंड नहीं है, हाँ आप जहाँ पे बैठा हुआ है ना, हाँ हाँ। ये जो चद्दर ऊपर अलग- पड़ी है ग्रीन सोलापुरी चद्दर, ये मैं लेके चला था, बाकी सब लोगों ने दिया हुआ है। एक्चुअली अभी ये जो कपड़े है वो भी एक ट्रक वाले ने दिए है। जी जी। ये दार्जिलिंग आने के पहले एक जगह पे और अभी सुनिए ना, आप जहाँ पे है, ये हाँ। जगह का नाम था पे, आपको मालूम है ये जगह ये का नाम? अभी मैं कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का, हाँ। ये आपका मोंगपोंग मोंगपोंग। विलेज का नाम मोंगपोंग विलेज है, अच्छा, फॉरेस्ट मोंगपोंग। विलेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पुलिस स्टेशन है पीछे। जी जी, यहीं पे हाँ हाँ। तो यही है आपका पुलिस स्टेशन, अच्छा, ठीक है। तो मैं छत्तीसगढ़ में तो पुलिस स्टेशन में भी रहा, तारा पुलिस स्टेशन, मुर्गा पुलिस स्टेशन, आसपास जंगल ही जंगल है छत्तीसगढ़ में। मैं जब छत्तीसगढ़ में घूम रहा था हाँ। तो कुछ नहीं दिखा आसपास, रात हो गई थी, अंधेरा, तो मैं पुलिस स्टेशन में चला गया, तारा पुलिस स्टेशन, मुर्गा पुलिस सुनिए ना, स्टेशन। एक बात पूछूं आपको? हाँ पूछे ना।
बेदिक्कत गुस्सा मत करिएगा, ना ठीक ना है? गुस्सा क्यों, मैं किसी पे आपको गुस्सा नहीं देख करता, मैं करके open हूँ। सुने ना, आपका ये जो कंडीशन है, हाँ हाँ ये देख करके हमको ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं हाँ हाँ कहीं कभी हाँ हाँ कहीं आप प्यार में तो कहीं धोखा नहीं खाया? ना 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 ना, मैं देखो, मैं शादी के उस चक्कर में पड़ा ही नहीं, और मैं डिप्रेस होने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने रोना नहीं सीखा बचपन में, मैं जब पैदा हुआ रोते हुए आया, लेकिन मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ना रोऊंगा ना रोते हुए जाऊंगा। ओह माय गॉड। और इसके लिए मैंने शादी नहीं की, क्योंकि जो मैं डिफिकल्टीज फेस कर रहा था, मैं जो देख रहा था, बराबर ना मेरे बच्चों को वो न दिखाओ। मैंने तो फेस कर लिया, और मैंने तो पहले से प्रिपेयर्ड था, मैंने डिफिकल्टी फेस की थी। मैं कोई बॉर्न विद गोल्डन स्पून इन माउथ, मतलब सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली से था। मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है वो हर डिफिकल्टी फेस करता है, तो उसको कोई अगर मतलब चीज ऐसा कुछ भी हो जावे तो उसको ज्यादा कोई असर नहीं होता उस पर। जो डिफिकल्टी फेस करता है, जो कठिन परिस्थिति में से जो गुजरता है, उसको कठिनाइयों से दिक्कत नहीं होती, बराबर ना। तो मेरे को ऐसे कुछ आया तो ज्यादा खुशी भी नहीं होती, कुछ गया तो ज्यादा गम भी नहीं होता। तो ये तो यूज टू है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो है, आज पुअर तो कोई भी नहीं है, गरीब कोई भी नहीं है, नहीं। बराबर ना। तो जो या तो बहुत रिच लोग हैं या तो मिडिल क्लास लोग हैं। जो आप पुअर जिसको बोलते हो, वो पुअर कभी नहीं होते, वो तो मस्त है। मस्त। जो मिडिल क्लास है वो पस्त है, बराबर ना। ओह माय गॉड। मिडिल क्लास है वो पस्त है, पस्त है, क्योंकि उसको जो गरीब है वो मस्त है। सोशल स्टेटस है वो मेंटेन करने के लिए उसको बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। 2 रोटी कम खा के गाल पे थप्पड़ मार के गाल लाल रखना पड़ता है, बराबर ना। और जो जिसको गरीब बोलते हैं उसको तो सब मिलता है, उसको तो सरकारी बेनिफिट्स मिलते हैं, कोई भी हेल्प करता है। और जो मिडिल क्लास का बच्चा है उसको तो खुद का तो करना पड़ता है, 2 रोटी कम खा के करना पड़ता है, और साथ में दूसरे को भी हेल्प करना पड़ता है। हाँ, वो हेल्प इच्छा से नहीं, अनिच्छा से उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि उसको अल्टरनेट नहीं है। जी। अभी आज ऐसा सिस्टम है जी। कि भाई वो रिच जो है, बराबर ना, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। वो 5 रुपए की या 6 रुपए की या 10 रुपए की जो चाय मिलती है, हमारे यहाँ कट चाय मिलती है 5 रुपए में, जी 6 रुपए में कट चाय मिलती है। नीलम मैंने केही छ प्रश्न अलिकति गरिदिनु नि। बराबर जी ना? बोलिए। तो उनको तो सब दिक्कत है, और वो जो रिच लोग है वो 5-6 रुपए वाली 10 रुपए वाली चाय नहीं पीते। जी। अभी एक जो बड़े पर्सन है उनकी चाय की कीमत भी मेरे को लगता है किसी को मालूम नहीं होगी, और वो जो गरीब है उसको तो सब मुफ्त में मिलता है, बराबर। तो मिडिल क्लास पस्त है। आज हर चीज देखो तो रोज सुबह उठ के देखो तो कुछ नया, तो उसको और फिर उसको बजट बिठाना पड़ता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो आप कितना सब करोगे, और जो आप देख रहे हो आपके बच्चे के तो उससे भी खराब दिन आएंगे, हाँ। क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। मनी क्रिएट्स मनी, जी। बराबर ना। और पैसा पैसे को बनाता है। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे, मेरे को 1% मिलता था, कोई वो 1% भी पूरा नहीं देता था, कोई उसमें से पैसे रकम तोड़ के देता था, बाकी के पैसे देता ही नहीं था। कितनी बार मांगोगे? आपको आपके पैसे, मेहनत के पैसे मांगने के लिए शर्म आती है, और वो है अगले होते हैं कि जिनको देने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसे बहुत समय गुजरा, सब देख रहा था। मैं बोलता था लोगों को कि 100 रुपये मैं आपको कमा के देता हूँ, 10 रुपया मेरे को दो। एक इंसान मेरे को नहीं मिला इतने साल में। जब तक माँ बाप थे तो मैं ट्राई करता था, चलो आज नहीं तो कल सब इंसान सरीके नहीं होते, कोई तो मिलेगा कि चलो मैं बड़ा पैसा कमा लूंगा, बराबर ना। लेकिन नहीं हो सका। तो मैं बहुत बड़े बड़े लोग को आइडोलाइज करता था। मैं वर्क इज वर्शिप, मतलब मेहनत से सब होता है, ऐसा मानता था, लेकिन नहीं हो पाया। मैंने तो अंबानी को भी देखा, धीरू भाई अंबानी को। धीरू भाई अंबानी जब मुंबई में आए थे तो उनको रहने के लिए मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे, मेस में खाना खाते थे, जी बराबर ना। जी उनके पास भी पैसा नहीं था, लेकिन वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक बन गए। उनके पास कुछ स्पेशल टैलेंट था, मेरे पास वो नहीं था। बड़ा तो मेरे को भी बनना था, लेकिन मैं नहीं बन पाया। मेरे पास वो टैलेंट नहीं था जो उनके पास टैलेंट था। मेहनत तो मैंने भी की, मेहनत उन्होंने भी की। आज उनके लड़के दोनों आज बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बराबर। दोनों ने बड़े, एक ने 2-3 हजार करोड़ का बनाया, तो दूसरे ने, मुकेश ने, बड़े वाले ने 8,000 करोड़ का घर बनाया आज से 4-5 साल पहले, जी बराबर। 5-7 साल हो गए शायद। तो मेरी भी सोच ऐसी थी,
मैं भी सोचता था मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूं। उहाँको स्थिति हेरेर चाहिँ है उहाँको कुराहरू सुनेर चाहिँ यस्तो लाग्दैन कि उहाँ यो मान्छे चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ भनेर होइन। तर बिचरा उहाँ मुम्बई महाराष्ट्रबाट चाहिँ 2018 मार्चमा चाहिँ निक्लिनु भएको रहेछ। उहाँको अवस्था हेर्दा मलाई धेरै माया लाग्यो। म एक्चुअली अहिले ससुराली गाउँमा आएको थिएँ होइन। र यहाँनिर अब त्यो चौतारा हुन्छ नि, अब तपाईँहरूलाई थाहा छ मृत्यु भएको मानिसहरूको निम्ति चाहिँ एउटा जुन चाहिँ विश्राम गृह बनाएको हुन्छ, त्यो जग्गामा चाहिँ उहाँको यस्तो अवस्था हेरेर चाहिँ मलाई धेरै माया लाग्यो क्या। उहाँलाई यस्तो रूपमा भेटाएँ होइन। अन्त उहाँसँग बात गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ ह्याप्पी मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुँदो रहेछ र एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीबाट उहाँले आफ्नो लाइफमा धेरै चिज भोग्नु भएको रहेछ। र उहाँको कुराहरू सुन्दाखेरि अब तपाईँले पनि सुन्नुहुँदैछ। अच्छा अंकल। हाँ बोलो। आप खाना खाए? आप खाना नहीं खाया, अभी बिस्किट खाया। अब एक ने बिस्किट दिया था कार वाले ने, मैं वहाँ से चलते आया। खाना खाएंगे आप? खाना तो खाऊंगा, भूख लगी है। तो एक्चुअली सुनिए ना, यहाँ कुछ था नहीं, मैंने सोचा ये यार थुप्पा मिलता है ना। हाँ थुप्पा मिलता है। मैं बोला कुछ नहीं तो थुप्पा बना के मिलेगा क्या, क्योंकि वो तो ज्यादा समय नहीं लगता। हाँ। लेकिन यहाँ कोई बनाते नहीं है। और मेरे को ऐसा देख के ज्यादातर पास पैसा है? हाँ मेरे पास थोड़े पैसे है। कितना है? अभी शायद मेरे पास 500-600 रुपए होंगे। ठीक है, आज का डिनर आप और हम संग एक ही साथ करेंगे, ठीक है? अरे धन्यवाद। मेरा साथ करेंगे क्योंकि मेरे को ज्यादातर, मैं आया वहाँ से रंगपुर से जी, तो ज्यादातर लोग ऐसा देखते थे तो ऐसा चाय निकाल के दे देते, बोलता बारी बारी खड़े रहो। और अभी मैं किसको क्या क्या बोलूं, अभी मेरा अपीयरेंस ऐसा था ना। आपको देख करके एक बात हमको समझ में आ गया। हाँ। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। हाँ वो तो डिफरेंट केस कोई है। बोलता था, ठीक है, हमको हाँ, कोई बोलता वो जो तो जो दिखता है वो natural, होता natural। नहीं, जो होता है वो दिखता हाँ, नहीं। और जो जैसे कि हमेशा- आपका जो ढांचा दिख रहा है, और आज आपका से- जो आपका गेटअप दिख रहा है ना, हाँ, हाँ। आपको देख करके कोई भी बोलेगा आपको भिखारी बोलेगा। बराबर। इफ यू डोंट माइंड, ठीक है? ना व्हाई नॉट। कोई भी आपको देखने से मैं क्यों भिखारी माइंड बोलेगा। करूंगा, क्योंकि मेरे को पहले से मालूम है, जब मैं मुंबई से चला जी। तो मैं हर चीज सोच के चला था, हर चीज पकड़ के चला था। क्योंकि मैं मुंबई में भी बहुत लोग ऐसे घूमते हैं, तो ये सब देख रहा था बचपन से। जी। और कठिन परिस्थिति से तो मैं हमेशा गुजरा हूँ। बराबर। जो भी बनाया मेहनत से, एक छोटी सी दुकान बना पाया। सपने तो मेरे बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी उतना करना तो कोई एकदम छोटी भी बात नहीं। तो अच्छा सुनिए ना, आपके एक क्वेश्चन आया है, ठीक है? हाँ, हाँ। मेरा बहन है, हाँ तो वो पूछ रहा है कि आप ऐसा लाइफ क्यों जीना चाहते हैं? मैं ऐसा लाइफ तो कौन जीना चाहता है, कोई नहीं। सबको नीलम भाई ने ये आंसर तीनों लगे ना। हाँ मेरे तो सपने बड़े बड़े थे, मैंने मेहनत भी बहुत की, बड़ा बनना चाहता था। मेरे को ये थोड़ी पैदल चलने का, मेरे को लग्जरियस कार में घूमना था, मेरे को हवाई जहाज की सफर करनी थी। सोचता था मेरा भी चार्टर प्लेन हो। बराबर ना। एंटीला तो नहीं बनाता, लेकिन एक अच्छा बंगलो जरूर बनाता था। बराबर ना। हमारे यहाँ मुंबई में बंगलोस नहीं होते, हाई राइज बिल्डिंग्स होती है। लेकिन मेरा था कि मैं एक अलग ऐसा प्लॉट लेके खुद का एक बड़ा आलीशान बंगला बनाऊं। एंटीला तो नहीं, लेकिन अच्छा बंगला बनाऊं सोचा था। लेकिन मेहनत भी की बहुत, लेकिन नहीं बना पाया। हर एक लोग अंबानी नहीं बन सकते, टाटा नहीं बन सकते। जमशेदजी टाटा ने पायोनियर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, बराबर जी। मतलब इंडियन इंडस्ट्री अगर किसी ने स्टार्ट की तो जमशेदजी टाटा, सर जमशेदजी टाटा बोलते हैं। रतन टाटा जो है आज, बराबर ना, उनके पिताजी, बराबर ना जी जी। तो उन्होंने एक कंपनी रतन टाटा को दी थी। रतन टाटा ने उसकी 150 के ऊपर इंडस्ट्रीज पहुंचा दी। बराबर ना। तो उनके पास कुछ स्पेशल टैलेंट था और रतन टाटा को फिर भी एक इंडस्ट्री मिली। बराबर ना। मेरे पास तो कोई पुश्ते नहीं, जायदाद थी नहीं। बराबर ना। लेकिन मेरे को भी बड़ा बनना था। बड़ा बनना किसी का शौक नहीं होता, किसी को नहीं लगता ऐसा के अरे मेरा खाना उसको लागि भनेर यहाँ ल्याइदो न कि बड़ा बनना किसको। सुनिए ना, हाँ आपका बात काट रहा हूँ। हाँ हाँ। आप मीट खाएंगे? आप जो खिलाओगे खाओगे। मटन तो, हाँ मैं सब चीज चलेगा? होइन यहाँ ल्याइदो उसलाई खाना ल, पानी भी ल्याइदो बोतल ल। थोड़ा प्याज भी लेके आना। प्याज एउटा अनियन पनि लिएर आऊ न। अच्छा अंकल सुनिए ना, आपसे मिलके ना मैं कसम से ना, मेरे को भी बहुत खुशी है जब लोग मिलते हैं, बात करते हैं। और खास करके जो पढ़े लिखे लोग मिलते हैं या जो स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे मिलते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं राजस्थान में घूम रहा था, स्कूल के बच्चे, उनको बगैर बताए जी, देखो मैं बताता हूँ, बगैर बताए उनको पता चल जाता था कि इंसान कौन है, कहाँ से आया, अभी तक क्या क्या किया है। जो मैं ग्रेजुएशन करने के बाद इतना सब, तभी भी मैं देश घुमा था। भारत के उत्तर पूर्व के 10 राज्य रह गए थे।
ओ। 5 मार्च 2018 के पहले भी कौन सा जब मैं राज्य? राजस्थान में घूम रहा था। हाँ, जी, कौन सा राज्य रह गया था आपका? तभी मेरे ये अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ओडिशा, ओडिशा, ये बंगाल और तमिलनाडु, ओ। ये रह गए थे। हम्म। तो अभी मैं घूम के आया। अभी सिक्किम में तो मेरे को एंट्री नहीं हुआ आपका? मेरे को आईडी पूछा, आइडेंटिफिकेशन मैंने सब बताया उनको। उन्होंने भी, पुलिस वालों ने मेरा वीडियो बनाया। मैंने उनको बोला भी मेरा पोस्टल एड्रेस रेसिडेंस का भी देता हूँ, एज वेल एज कमर्शियल मेरा जो शॉप जहाँ है उसका भी देता हूँ। मैं रहता हूँ बोरीली वेस्ट में। बोला बोरीली वेस्ट में पुलिस स्टेशन, 2 पुलिस स्टेशन है बोरीली वेस्ट में, बोरीली में एक वेस्ट में एक ईस्ट में, दोनों रेलवे स्टेशन से पास में ही है। जी जी। तो मैं वेस्ट में रहता हूँ, तो आपको 10 मिनट में कंफर्मेशन मिल जाएगा। आप मेरा अभी वीडियो तो बना रहे हो बराबर ना, पोस्टल एड्रेस देता हूँ। आप लोकल पुलिस स्टेशन जो है बोरीली ये वेस्ट का, एक्चुअली आपका लाइव हो रहा है, ठीक हाँ, है? इंटरनेट से आपको अभी फिलहाल आपको कितना 10 मिनट में पुलिस स्टेशन से कंफर्मेशन मिल जाएगा। जी। तो लेकिन वो बोले कि मैं मेरे सीनियर से बात करता हूँ, उनको वीडियो दिखाता हूँ। फिर मेरे को उधर रुकने बोला जहाँ टूरिस्ट का ऑफिस है। तो वहाँ मैं आधा 1 घंटे से खड़ा था, और फिर वो वीडियो बना के फिर मेरे को बोला कि थोड़ा रुको, मतलब फिर वो 15-20 मिनट या आधा घंटे के बाद आए। जी। और फिर उन्होंने मैंने टीका लगाया था, तो बोले टीका कहाँ से लगाया? तो मैं बोला ब्रिज के पहले एक राइट साइड में 2 औरतें, एक बूढ़ी औरत एक लड़की खड़ी थी। हाँ। उन्होंने मेरे को बुलाया, वो कुछ यहाँ फेस्टिवल है चाड़, तो उन्होंने टीका लगाया, मेरे को खाना खिलाया। खाना खा के मैं वो ब्रिज क्रॉस करके उधर गया। जी। तो पहले तो पुलिस जो गेट पे ड्यूटी पे था उसने लंबे से बोला चलो 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 इधर से। तो मैंने फिर उनसे बात की, इंग्लिश में बात की। अंकल सुनिए ना, मैं अभी आपका बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ। जैसे कि आप तो अपना लाइफ अपना लाइफ का आप आधा हिस्सा तो जी लिया है आप, ठीक है? मेरा 55 एज है अभी, अपना बराबर ना। मुंबई में कोई 50% आप जी लिए। सुनिए ना, हाँ। एज अभी जो न्यू जनरेशन है उस लोगों के लिए हाँ जो हो रहा है अभी, हाँ हाँ जो स्थिति है इस देश का, हाँ जो चल रहा है अभी, हाँ ठीक है? हाँ। इसके विषय में आप कुछ बोलिए ना। यंग जनरेशन यंग और जनरेशन चिल्ड्रंस जो आज है, जी जी मेरे को जो मैं पूरा देश में देख के आया जी। बराबर ना, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि बाबा उनके लिए कुछ अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है जी। बराबर ना, जैसे होना चाहिए देश को। आज 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस को। हाँ हाँ। आज देश आजाद हुआ उसको 75 साल हो गए। 75 साल में इतना पैसा खर्चा हुआ, इतने 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट हुए बराबर ना, और जैसे देश को होना चाहिए था बराबर ना, वो तो कहीं भी नहीं है। जो भी काम हुआ है बराबर ना, मैंने जो भी काम देखा तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरा, जैसे इंडियन रेल चलती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस चलती है, वैसे देश चल रहा है कि चल तो रही है। चल रही है। इंडियन रेलवे लॉस में, स्टेट ट्रांसपोर्ट करीबन हर स्टेट के जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है वो लॉस में, फिर भी वो चल रहे हैं। इंडियन रेलवे लॉस में चलती है बराबर, वैसे ये देश चल रहा है बराबर ना। जैसे काम होना चाहिए वैसे नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है बराबर। और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो भी नेता लोग हैं बराबर ना, डिलीवर कुछ भी नहीं करते, बातें करते हैं, लोगों को पता नहीं होता बराबर। अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है। मैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में घूम रहा था, जो एक मेहनत करने वाला इंसान है, जो एक छोटे से गांव से आसपास के शहर में, महबूब नगर तेलंगाना में बता रहा हूँ जी, कि होटल में सुबह तो मेरे को लगता नहीं उसने चाय पी होगी 2 टाइम शायद, और शाम के समय खाना खाने के वहां से कुछ पैसे बचाए कमा के तो घर भेजेगा, जहाँ उसके बीवी बच्चे माँ बाप बराबर ना, तो उसके लिए भेजे। जो सुबह से लेके शाम तक मेहनत करके आया है वो शाम को खाना खाने के लिए सोच रहा था। इतनी महंगाई है और लूट मची थी वहां पर। आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के सोलापुर, अहमदनगर, नासिक 3 डिस्ट्रिक्ट में मतलब लोग लूट रहे थे। इंसान खाना क्या खाएगा, बचाएगा क्या? अगर खुद खाना है, अगर वो दिन भर के मेहनत के बाद अगर एक समय का दो समय का खाना, 2 समय का चाय नाश्ता तो छोड़ो जी, अगर एक समय का खाना अगर इंसान नहीं खा सकता है उसके दिन भर के कमाई से, तो उस देश का क्या भवितव्य है और वो देश क्या कर रहा है तरक्की जी। और जो भी मतलब दिख रहा है वो तो एक आंखों का धोखा है, छलावा जिसको बोलते हैं जी बराबर ना, वो छलावा है। बाकी गरीब गरीब का बात करता है, अरे गरीब कौन है? गरीब कोई नहीं है नहीं है बराबर ना।
ये जो जिनको सब फोकट मिलता है विदाउट मेहनत, जी बराबर ना। एक है वो जो मेहनत करके खा नहीं सकता है, और एक है जो उसको मेहनत किए बिना उसको पगार मिल रहा है सरकारी नौकरियों में, जी जी और वो ऐसा सोचता है कि मेरे को घर पे लाके देवे। अभी तो वो ड्यूटी पे नहीं जाके किसी को मुकादम को या किसी को 1000-2000 रुपए देके हाजिरी लगा लेता है, और पगार मतलब सरकारी पगार मिलता है उसके लिए, और मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लोग रखते हैं लोग, जी ये सरकार। और जेब का पैसा किसका जाता है? पानी दो ना, लोगों का पैसा जाता मोला है, दो अलिकति। बराबर ना। ये मिनिस्टर्स लोग का कोई इन लोग का थोड़ी जाता है, ये लोगों से टैक्स वसूल करते हैं, बराबर। और सरकारी नौकरों को तो पगार देते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी देते हैं। जी आज जो एक 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 इंसान से काम होता है उसके लिए 10 लोग रखा है, उसके लिए मशीन्स लिए है, गाड़ियां ली है। जी अरे उसका मेंटेनेंस कितना, उसका परचेसिंग कॉस्ट कितना, मतलब आप क्या कर रहे हो? जी और वो एक इंसान है जो दिन भर मेहनत करता है और वो एक टाइम का खाना नहीं खा सकता है। तो सही ये बात, देश सही कहाँ जा रहा है? किसके लिए हो रहा है ये क्या बता रहे हो आप लोग? बराबर ना। तो फिर मतलब क्या, वो इंसान मेहनत क्यों करेगा? जो खुद का अगर पेट नहीं, उसको सोचता है कि साला मैं बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा, माँ बाप को क्या खिलाऊंगा, जी। उनकी परवरिश क्या करूंगा, उनको कपड़े क्या पिलाऊंगा, स्कूल क्या, एजुकेशन क्या दूंगा। आज एजुकेशन कोई सस्ता थोड़ी है, कैसे वो पढ़ाएगा बच्चे लोग? सही बात, जो सही खुद बात। एक टाइम का खाना नहीं खा सकता है, खुद के कमाई से, दिन भर के मेहनत की कमाई है, तो क्या करेगा इंसान? और ऐसा कैसा देश और ऐसा कैसा मतलब सिस्टम बनाया। अच्छा अंकल सुनिए ना, हाँ, लाइफ का विषय में आप थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए ना। लाइफ मतलब कौन सा लाइफ? अभी जो मैंने जो देखा, व्हाट इज कॉल्ड लाइफ? लाइफ ये आप कैसे जियो उस पर डिपेंड करता है, आप कैसे सोचो उस पर दिखा है। आपकी सोच कैसी है वैसे आपको दुनिया दिखेगी, बराबर ना। अच्छा सोचोगे दुनिया अच्छी दिखेगी, खराब सोचोगे दुनिया खराब दिखेगी। लेकिन अच्छी सोच रखोगे तो समाज अच्छा होता है, खराब सोच रखोगे तो समाज खराब होता है, देश खराब होता है। जी तो आज हमारे यहाँ मेरे को अच्छी सोच के ना नेता दिखे ना लोग दिखे, किसी को बुरा लग सकता है, जी बराबर ना। लेकिन सच बात है। हम आपको कैसा लगा? जैसे संस्कृत में एक प्रोवर्ब है, हाँ, यथा बोलिए। राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा। जैसा राजा है वैसा प्रजा, जैसा हाँ, प्रजा है जैसे वैसा राजा। प्रजा को राजा भी वैसा मिलता है जैसे वो प्रजा है, प्रजा है। और राजा को प्रजा भी वैसे मिलती है जैसे वो खुद है। आप संस्कृति बोलते हैं क्या? संस्कृत में सीखा हूँ, मेरे को 3 साल स्कूल में संस्कृत थी, तो मैं थोड़ी थोड़ी संस्कृत जानता हूँ। कुछ सुभाषित मेरे को याद है, जी बोलिए। जैसे ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा सदा ध्यान दक्षता एकाग्रता महत्व इच्छा विद्यार्थी गुण पंचकम। मतलब विद्यार्थी जो है, जो विद्यार्थी दशा में स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन लोग में 5 गुण होने आवश्यक है, अत्यावश्यक है। अगर उनको टॉप करना जो है स्टूडेंट है या कुछ बनना है, हाँ, तो उसके पास 5 गुण होने चाहिए। कि अगर उनको कुछ बनना है लाइफ में, तो उनके पास 5 गुण होने चाहिए। ज्ञान तृष्णा मतलब ज्ञान ग्रहण करने की लालसा, प्यास जिसको बोलते हैं, तृष्णा मतलब प्यास, तृष्णा। ज्ञान तृष्णा मतलब ज्ञान ग्रहण करने की प्यास होनी चाहिए। गुरु निष्ठा मतलब जो गुरु उसको पढ़ाते हैं, जो टीचर प्रोफेसर या जो भी बोलो आप, वो जो पढ़ाते हैं उनमें उनकी निष्ठा होनी चाहिए, उनको भरोसा होना चाहिए कि ये टीचर मेरे को अच्छा पढ़ाएगा। जी जी। सदा ध्यान दक्षता मतलब जब भी वो पढ़ाते हैं तो हमेशा पढ़ने के लिए दक्ष रहना चाहिए। सदा ध्यान दक्षता, सदा अध्ययन दक्षता जी मतलब दक्ष रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट रहना कि जब भी आपको टीचर पढ़ाते हैं तो आपको अलर्ट रहना चाहिए कि पढ़ा रहे हैं, मैं वो ग्रास्प कर लूं। एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन, जैसे अर्जुन की थी, एकलव्य की थी एकाग्रता। महत्वेच्छा मतलब एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। ये 5 गुण होने आवश्यक है। अगर ये 5 गुण विद्यार्थी में है तो टॉप कर जाएगा। तो ऐसे बात है। वैसे कोई चीज ऐसी है, नायम प्रयाति विकृतिम विरसो न यस्याह नक्ष्यते बहुजने नितराम निपिता जाड्यम निहंति रुचिमेति करोति तृप्तिम नूनम सुभाषित रसोन्य रसातिशाई। जैसे ज्ञान है, ये एक ऐसी चीज है जो चाहे आप कितना भी प्राशन करो, डुगो याओ मजाले सुनो याओ आओ इन अब बोलिए अंकल। हाँ, जितना भी ज्ञान आप पियो खाओ, बराबर ना, या किसी को बांटो, ये कम नहीं होता ना। इससे आदमी तृप्त होता है जी, बराबर ना। इसकी जितनी भी चाहे आप ग्रहण करो, बराबर, आपको उसकी प्यास या भूख कम नहीं होगी।
उससे आपका पेट भरेगा नहीं, या आपको फैटनेस नहीं आएगा, जी। आपकी जो फैट्स है, चर्बी, जी। वो ज्यादा बढ़ेगी नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ना उससे इंडाइजेशन होगा, या आपको डिसेंट्री होगी, या वॉमिटिंग होगी, बराबर ना। ज्ञान ऐसी चीज है, जी। नायम प्रयाति विकृतिम, इससे कोई आपको बीमारी भी नहीं होगी, साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। जितना आप बांटो उतना वो बढ़ेगा, जितना आप प्राशन करो आपकी लालसा बढ़ेगी कि मैं और ग्रहण करूं। जी जी जी। बराबर, ये ना कम होता है ना खत्म होता क्योंकि आदमी का आवश्यकता का पूर्ति कभी नहीं होता है। है न, इससे आपको विरस भी नहीं होगा। आप अगर खाना खाओ, जितना एक सर्टन लिमिट तक खाओगे, उसके बाद ज्यादा आपको दिया जाएगा, नहीं खाओगे, आप नहीं खा पाओगे, नहीं खाएंगे। चाहे कितना भी बड़ा पेट वाला हो, उसको जितना उसका पेट भरता है उससे अगर ज्यादा दे दिया जी। तो उसके बाद वो एक सर्टन लिमिट के बाद वो बोलेगा नहीं, बस अभी उसका फिर मन नहीं करेगा, चाहे उसकी कितनी पसंदीदा चीज हो, एक सर्टन लिमिट के बाद वो नहीं खा सकता। लेकिन नॉलेज ऐसी चीज है। अंकल जी हाँ। सुनिए ना, अब बात तो आपका साथ होता रहेगा, लाइफ जैसे कि चल रहा है, या तो अभी आपका लिए स्पेशली, ठीक है, मैं खाना खाना चाह रहा था, हाँ, ना स्पेशली आपके लिए, ठीक है। हाँ। अब ये खाइएगा आप, खाऊंगा। जैसे कि हम लोग का नेपाली का डिश है ये। हाँ हाँ मालूम है। गुस्सा मत होइए। ना मैं गुस्सा में, मैं हमेशा ये हर चीज हम लोग देखो, का- मैं पूरा देश घुमाऊं। ये हम लोग का मैं रागा तो- का मासू बोलता है, ठीक है। हाँ ये हम लोग का मिक्स वेजिटेबल है। हाँ, ये मिठाई है आपके लिए, यस ठीक है। यस, ये और मिठाई एक आप संदेश। जो डिमांड किए थे ऑनियन, प्याज। डल्ले खुर्सानी भी है साइड में, डल्ले आपके खुर्सानी लिए है जूस क्या? भी, जूस भी है। हाँ ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। और ये वाटर भी ला दिया है अभी। हाँ, ठीक है। पानी नहीं था, थोड़ा पानी मेरे को फिर और लीजिए देना है। लीजिए लीजिए, ये- खाइए ये- खाइए, पिए पिए। तो आपसे मिल के ना ऐसा लग रहा है कि माने मैं भी कुछ अधूरा सा था जीवन में, मेरा लाइफ में। ना देखो, आपको देख करके जो मेरे कुछ- पास नॉलेज है, देखो जी। मैं अभी जैसे मैं बोला, नायम प्रयाति विकृतिम विरसो न यस्या नक्षीयते बहुजने नितराम निपिता जाड्यम निहंति रुचि मेति करोति तृप्तिम नूनम सुभाषित रसोन्य रसाति शाही। वैसे ज्ञान है, अगर मैं आपको कुछ ज्ञान देता हूँ तो ना मेरा कम होने वाला है, ना घटने वाला है, नहीं घटने वाला। बराबर ना। ना इससे मेरे को कोई क्षति होने वाली है, उससे तो आपका बराबर ना? बढ़ेगा। बराबर ना। इससे आपको अगर कुछ फायदा हो सकता है तो ना इससे मेरे को कोई मन दुख होगा, आपका नहीं घटेगा लेकिन बराबर। बढ़ेगा। और ना मेरे को इससे कोई मतलब परेशानी होगी, जी। बराबर ना। इससे आपका अगर कुछ भला होता तो मेरे को कुछ आनंद ही होगा। अभी तो मैं सब छोड़ के चला हूँ, मैंने तभी नहीं सोचा था, बराबर ना। तो अभी क्या सोचूंगा, जो मेरे मेहनत की कमाई है वो कागज पे रह गई, हाथ में कुछ नहीं है, मैं आज ऐसे बैठा हूँ, बराबर ना। उहाँको स्थितिहरू चाहिँ यस्तो लाग्दैन कि उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ यति साह्रो मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई मैले फर्स्ट टाइम देख्दा चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा पगला सोचिरहेको थिएँ, मैले पनि, म पनि कन्फ्युज। तर एउटा कहावत छ, मैले अघि पनि भने होइन, जो दिक्ता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिक्ता नहीं। तर उहाँलाई देख्दा, उहाँसँग बात गर्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो क्या। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ मान्छेको जीवनमा। ठीक है, आप लंच डिनर ले लीजिए। यस, थैंक यू। अंकल जी, हाँ, कितना दिन से आप नहीं खाए हैं खाना? खाना तो दोपहर में खाया था मैंने। ओ, ये जो याका होटल है ना, यक्का काली झोड़ा में, ओ काली जोड़ा, हाँ। हाँ बस। तो वहाँ गया था, उन्होंने भी पहले पागल समझा, मेरे को बिस्किट का पैकेट दे रहे थे। मैंने फिर इंग्लिश में बात की, जी तो वहाँ उनका लड़का था दुकान में, जी जी, जो जनरल स्टोर रेस्टोरेंट एंड स्टोर लिखा है ना, हाँ हाँ, यंग लड़का था। तो उसको देख के ऐसा लगा, हंसा हो। फिर उसके माँ से कुछ बात किया, वो शायद नेपाली भाषा में कुछ बात किया। फिर मेरे को बोला, मेरे को आपको चाय, नेपाली भाषा आता है? नेपाली भाषा नहीं आती, कुछ भी नहीं आता है? कुछ भी नहीं आती, मतलब थोड़ा समझ लूंगा नेपाली। मलाई मन पर्यो, ऐसा बोलिए तो। मलाई मन पर्यो। मलाई मन परियो। अच्छा, मलाई खाना मन पर्यो। अच्छा, मलाई खाना एक मन बार परियो। खाइए आप, उसके बाद बोलिए, ठीक है? मेरे को ये खाना पसंद है ऐसा। हाँ हाँ हाँ, यस यस, मलाई मन परियो। मन पर्यो। तो आप मीट कौन सा खाते हैं? मैं तो जो मिला वो खाता हूँ, मैं खाने में परहेज नहीं करता। एक्चुअली सुने ना, अभी तक सुने ना, हिंदू सारस्वत ब्राह्मण फैमिली, सुने ना, अभी तक सब छोड़ के चला हूँ। जैसे कि आप संस्कृत भी बोल रहे थे, हाँ आपको तो पूछना नहीं चाहिए, फिर भी हम कोई भी धर्म, कोई भी जात में विश्वास नहीं करते, ठीक है?
तो इफ आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप माने हिंदू है ना मुस्लिम है? मैं हिंदू सारस्वत ब्राह्मण हूँ। अभी मीट खा रहा हूँ। हाँ, अभी ये मीट कौन सा है किसका है ये नहीं मालूम, लेकिन मैं खा लेता ये हूँ। बुफे लोग है। बराबर ना। मैं अभी तक के 3 साल 7 महीने और 14 दिन हो गए। 3 साल 7 महीने 14 दिन हो गए। 14 नहीं, अभी 15 दिन होगा। हाँ 15 दिन। हम्म। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 दिन भूखे रहा ओ, पानीपत में। पानीपत में। बराबर ना। हम्म। तो कभी दिन में खाना मिलता था, रात में नहीं मिलता था, कभी दिन में नहीं मिला रात में मिल जाता था, कभी एक दिन नहीं मिला तो दूसरे दिन मिल जाता था। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन भूखे रहा। ओ, बराबर ना। बदन मेरा टूट गया। तो आपका ये राह में चलते चलते आपको हम लोग का जैसे आदमी कितना मिला आपको? बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मेरे को बुला के, ट्रक वाले ढाबे वाले ने बुला के खिलाया। कोई ट्रक वाले ढाबे पे खाना खाते थे, मैं अगर वहां से रास्ते पे से नेशनल हाईवे पे से पास होता हूँ, वो देखते हैं तो वहां से पार्सल ले लेते हैं। मैं आगे चलते जाता रहता तो मेरे पास में ट्रक रुकाते, मेरे को खाना पार्सल देते, एक पानी की बोतल देते कि आगे बैठ के खा लेना। कहीं ढाबे वालों ने बुला के खिलाया, कहीं लोगों ने मेरे को पूछा, उसके बाद मेरे को खाना खिलाया, किसी ने पैसे दिए। बराबर ना। तो मैं चाय और इसका आदी हूँ, जर्दा का। तो पहले साबुन खरीदता था, फिर जर्दा खरीद लेता था, और बाकी के अगर कुछ पैसे बचे तो चाय नाश्ता कर लेता था, क्योंकि खाना खाऊंगा तो एक समय में पैसे खर्चे हो जाएंगे। बराबर ना। इसके लिए मेरे को सोच समझ के चलना पड़ता है। अगर खाना खाऊंगा एक टाइम में और वापस भूख तो लगने ही वाली है। अगर भूख तो लगेगा। हाँ नाश्ता करता हूँ तो समय, और ऐसे समय पे भी मैंने देखा कि बाबा कि यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं चने खरीद लेता था आधा किलो 1 किलो, और गुड़ खरीद लेता था। जब भी ऐसे लगता है भूख बर्दाश्त नहीं होती, थोड़े चने और गुड़ खा लेता था, पानी पी लेता था, काम चल जाता था। फिर आगे जब पहुंचता था जी, जब ऐसी भूख लगती थी, थोड़े चने गुड़ खा लेता था। ऐसे भी समय निकाला। बंगाल में घूम रहा था, वहाँ आसनसोल के यहाँ से दुर्गापुर पनागर, तो वहाँ मुड़ी मिलती है। जी जी। बराबर। अगर थोड़े मेरे पास 50-100 रुपए है तो एक बार घुगनी मुड़ी खा लेता था, और नहीं तो फिर शाम को जहाँ पहुँचता तो वहाँ एक पाव किलो, जो 40 रुपया किलो तभी मुड़ी मिलती थी, जी जी। तो मैं पाव किलो मुड़ी ले लेता था 10 रुपए की। बराबर ना। और शाम को जब भी हाथ पैर धो के फिर वो मुड़ी खाता था, पानी पीता था और सो जाता था। ऐसे दिन वहाँ भी निकाले। कहीं खाना मिल जाता, कभी ढाबे वाले खाना खिला देते थे जी। तो खाना खा लेता था, दाल चावल और वो सब्जी देते थे गिट्टी की। बराबर ना। तो खा के फिर मैं वैसे करते करते पहुंच गया, उड़ीसा पहुंच गया। तो जगह जगह पर मतलब एडजस्टमेंट की। तो अभी 3 साल 7 महीने 14-15 दिन के बाद यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है, अभी मेरे बदन में जान नहीं है, ये तो मेरी इच्छा है, तो मैं सुबह उठ के चल देता हूँ। बराबर। अभी आप कहाँ जाएंगे सुबह? अभी सुबह मैं यहाँ से जाऊंगा। अभी मेरे को पैदल ही जाएंगे? हाँ, मेरे को अरुणाचल जाना है, तो लोगों ने बोला तेजपुर से रास्ता जाता है। हाँ। असम में जब भी आप बंगाल से एंटर करोगे तेजपुर तक आपको जाना पड़ेगा। तेजपुर से अरुणाचल के लिए रोड जाता है। हाँ। और फिर आगे गोवा फिर आना पड़ेगा अरुणाचल। आपके पास कोई मोबाइल है? मोबाइल फोन? हाँ मोबाइल है। मैं 14 रुपए लेके निकला था, 1400 नए पैसे। तो मोबाइल क्या रखूंगा, जहाँ मैंने 5-5, 6-6 दिन बगैर चाय के पानीपत में निकाले लॉकडाउन के बाद। ये जो तो मोबाइल कैसे अफोर्ड करूंगा जब मेरे पास पैसे ही नहीं थे जी। तो मोबाइल कैसे रखूंगा। मेरे पैसे ठीक है, आप खाना खाइएगा। कागज पे रह गए। अंकल आप खाना खाइए। ये जूस है, जूस। ये दल्ले खुरसानियाँ कहाँ है? डल्ले को सारी मैंने खाई है 2 बार। यहाँ की खाइए। सबसे तेज मिर्च, जी जी जी। मतलब पूरी इंडिया की देखने में नंबर गोल गोल दिखता है, गोल छोटा गोल। छोटा दिखता है, लेकिन उसका मैंने दाल ग्रीन भी बहुत खाई, ज्यादा होता है ना। ग्रीन भी खाई और रेड भी खाई। रेड भी खाया। हाँ हाँ। तो मेरे को खाना था, तो मैंने पूछा, तो ये जो तारखोला है, तारखोला, हाँ हाँ। वहाँ जो कल्पना होटल है, बराबर ना। वाह। तो वहाँ मैं शाम को पहुंचा आपका था। माइंड देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप सीबीआई है, कसम से। ना ये तो आप लाइव ये कर रहे हो, और लोकल पुलिस स्टेशन से भी पूछ सकते हो। ऐसे कोई मतलब वो नहीं, मैं देखो झूठ बोलने में नहीं मानता।
नहीं, आपको देख करके वैसा लग रहा है ना हमको। कुछ भी, हाँ, लोग आपका बात सोचते हैं सुन कि करके। डिटेक्टिव है या ना, आदमी तो कोई भी सोच समझ। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कि जो हाँ। कुछ इसे मतलब छानबीन करने के लिए, खोज करने के लिए घूम रहा है। ये हर जगह पे मतलब करीबन सबकी एक सोच में आ जाता है कि अगर पढ़ा लिखा है, नहीं तो फिर कोई बोलता है कि ज्यादा पढ़ने लिखने से भी इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। हाँ। लास्ट में उन लोग जब ये सब सजेशन देके हो जाएंगे तो हाँ आपका दिमाग तो ठीक ही है। हाँ होइन उहाँ त होइन उहाँ त्यो दिमाग बिग्रेको मान्छे होइन कि उहाँ चाहिँ आफ्नो जिन्दगीसँग विरक्त भएर हिँड्ने मान्छे ये रहेछ। खोसे नहीं खाएगा, भिगा के रखा है क्या तल्ला। वो क्या बोलता है हम लोग का तो नीमक होता है ना, रेड कलर का जो मिर्ची था डल्ले खुर्सानी, हाँ, हाँ, उसको खाऊंगा। नीमक में रखा हुआ है। हाँ हाँ खाएंगे? खाऊंगा ना, क्यों नहीं। ओ, बस तो खाने हो दिदी। लाइफमा फर्स्ट टाइम मेरो लाइभ भिडियोमा चाहिँ मैले यति राम्रो गर्नु पाएँ, मलाई पुरा खुसी लाग्दैछ। अंकल जी हाँ मिठाई भी है शायद? हाँ, मिठाई भी। ठीक है। वो क्या खाने के साथ नहीं, खाने के बाद खाता हूँ हाँ। तो उसका मजा ज्यादा आता है। जी 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 जी। खाने के ऐसे साथ आपको हम बोल दिया, दाल कम हो गया ना क्या आपको? ये थोड़ा सूखा सूखा लगता है। थोड़ा सा कम हो गया ना। आपका सब बात हमको पसंद आया, ठीक है, पसंद भी आया, लग भी गया दिल में, लेकिन हमको ऐसा देखो लगा मैंने लाइफ हमेशा सोच समझ के जिया। आप इतना Planning से टैलेंटेड, जिया, सुने लेकिन- ना, हाँ, आप इतना टैलेंटेड था, हाँ, आपके पास हर चीज का क्वालिटी है, हाँ। फिर भी आप क्यों ऐसा लाइफ जीने में आप मजबूर हो गए, बोलिए तो। देखो मैंने कोशिश हर तरीके से की, प्लानिंग किया, सब किया, दुकान लेके रखी सब, लेकिन दुकान बिकी नहीं। और हर चीज पे इंसान का बस नहीं चलता। सोचता तो बहुत है, मेहनत भी बहुत करता है, लेकिन सब इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरे को भी बड़ा बनना था, मेहनत भी बहुत की। मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे, मेरे पास वो हुनर नहीं था कि मैं फाइनेंस क्रिएट कर सकूं। मैंने बहुत लोगों को बोला, लेकिन मेरे को वो इंसान नहीं मिले, या शायद मेरे में कुछ कमी होगी कि जैसे अंबानी को मिल गए। आज टाटा अगर कोई नई इंडस्ट्रीज, कमी तो हर किसी के पास होता है, लेकिन वो लोग- जैसा जैसा आप में कमी देखो- भी वैसा हम लोग के पास भी कमी है, हाँ, ठीक है। अभी वो जो फिर लोग भी हैं, जिस तरह से आप अपना जिंदगी आप क्या बोलते हैं, मेरा नजर से देखूं तो आप अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। हाँ वो तो है, हर एक का अपना अपना व्यू है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ नहीं, मैं जो अभी तक जिया, ठीक है, जो मतलब मेहनत करके जिया, मन के मुताबिक से जिया, तो उसका जो प्लस माइनस है, या चाहे लोग कुछ भी बोले, उसका दोष मेरे पे जाता है। और मैं कैसे अभी आज मेरी मेंटल कंडीशन कैसी है, तो मैं मेंटली एकदम साउंड हूँ, ऐसे मैं सोचता हूँ। और मेरे को कोई चीज का दुख नहीं है, कोई चीज का गम नहीं है, मैं खुश हूँ, जी। ठीक है। इसमें डिफिकल्टीज है, तकलीफ होती है, ये तकलीफ को छोड़ के ये तो मैं पहले से बचपन से फेस कर रहा हूँ, तो मेरे को उसका कोई गम नहीं होता। जी। लेकिन मैं खुश हूँ कि वहाँ जैसे मतलब सुबह उठो तो मेरे को हर चीज की अरेंजमेंट करनी पड़ती थी, फाइनेंस की अरेंजमेंट करनी पड़ती थी। आज दिन जैसे शुरू होता है, खर्चा शुरू हो जाता है। आप क्या इनकम हो ना हो, आपकी कमाई हो ना हो, आपको खर्चे थे। मेरा डिपेंडेंट बिजनेस था प्रॉपर्टी डीलिंग का, जी। ऑफिस के खर्चे, मेरे खुद के खर्चे, मोबाइल के बिल, लैंडलाइन के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सोसाइटी मेंटेनेंस, बाइक का पेट्रोल, मेरे खुद का पर्सनल एक्सपेंस, खाने पीने का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, कोई आवे तो उसको चाय पानी का खर्चा। मैं यहाँ तो अभी ये तम्बाकू खाता हूँ, बराबर ना, चूना रगड़ने वाला। पहले मैं कलकत्ता नवरत्न प्योर 120 पान खाता था, गुटखा खाता था, माणिक चंद खाता था, तुलसी खाता था, ये और सुनिए, मिक्स खाता आपके था, डल्ले खुर्सानी भी आ गया, ठीक है, मिक्स खाता था, तेल में भीगा हुआ। हाँ हाँ, मिक्स खाता था। तो मैं रजनीगंधा प्योर 120 खाता था, तो मेरी पसंद भी ऐसी थी। तभी कमाता था तो खर्चा करता था। अभी आज नहीं पैसे होते तो मैं ये खैनी खाता हूँ, क्योंकि मेरे को इसकी आदत है। ठीक है, आप खाना खाइएगा, ठीक है, पानी बनाउन आँट्यौ। उसका बात करेंगे। ल ठिकै छ, सबैहरूलाई है बिदा लिन चाहन्छौँ। उहाँको जीवन शैलीहरू देखेर अब धेरै कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ, और अभी इसमें र उहाँलाई देखेर अब मलाई एउटा कुरा चाहिँ के मेरो मनमा लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो
एम्बिसन हुन्छ नि त्योसँग चाहिँ हार खानु हुँदैन। भलै आज म ठोकर खान्छु, भोलि खान्छु, पर्सि खान्छु, तर एक दिन मेरो लागि त्यो चिजले पर्खिरहेको हुन्छ। र उहाँले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ हरेस खाएर आफ्नो लाइफलाई यस्तो गर्नुभएको रहेछ र हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्नुको लागि सधैँ अग्रसर भएर बढिराख्नुपर्छ। भन्छ नि हामीले ट्राई नै गऱ्यो भने कसरी हामी सक्सेस हुन सक्छ। ट्राई टु अगेन, ट्राई गर्नुपर्छ, 100% सक्सेस हुन्छ। र यसैको साथ तपाईँहरूसँग म बिदा लिन्छु। धन्यवाद, शुक्रिया। सकेसम्म तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद, गुड नाइट।